काम कर, स्टॉप लॉस लगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। हाँ क्या क्या फायर। लास्ट क्या था? पिंकी शुगर। पिंकी शुगर। चलो मिशन सक्सेसफुल ओवर। ग्रेट। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अरे कट गया। अरे धीरज, अरे कट गया यार। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक की जो मुझे लगता है फ़िलहाल बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। ये साइक्लिकल स्टॉक है। मोस्टली क्या होता है कि ये साइकिल्स पे चलते हैं। एक टाइम पे स्टॉक बहुत अच्छा पंप करता है और वहाँ से डंप होते हुए आता है नीचे 60 to 70% का करेक्शन होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से वापस पंप करता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। उस स्टॉक का नाम है, जो पहला स्टॉक है वो है अराउंड पॉलीप्लेक्स। सो पॉलीप्लेक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा करेक्शन हमें पॉलीप्लेक्स में देखने मिला है। जो टॉप था इसका वो अराउंड 2800 के आसपास था, जो कि 11 अप्रैल 2022 पे था। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 साल हो चुका है। 2 साल से ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्टॉक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल मुझे दिख रही है। आप धीरे धीरे करके अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए सोचा है तो आप यहाँ पे 20,000 लगा सकते हो और धीरे धीरे करके अगले 2-3 महीने में आप धीरे धीरे करके 20,000 25,000 जो भी आपका SIP की तरह आप इसे धीरे धीरे करके बाई कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। और आने वाले दिन में हो सकता है यहाँ से 4 साल 5 साल के बाद आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे। क्योंकि स्टॉक होता क्या है कि स्टॉक चीज़ इस तरह के स्टॉक्स होते हैं कि साइकिल पे चलते हैं। तो यहाँ पे पॉलीप्लेक्स मेनली डील करता है प्लास्टिक के सेक्टर्स में। तो यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है उसकी जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्ले आउट करती है। फ़िलहाल वो डिमांड एंड सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो डिमांड जो है प्रोडक्ट्स की जो ख़रीदने की, वो परचेजिंग पावर यहाँ पे कम हो चुके हैं। इसीलिए धीरे धीरे करके इन सब स्टॉक्स में हमें मंदी देखने को मिल रही है। इन सब स्टॉक्स में हमें एक डिप देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 60 to 70% डिप कर चुका है। आई थिंक 60+ ये डिप कर चुका है। लेट्स सी यहाँ पे कितनी करेक्शन हुई है। तो यहाँ पे आप देखो तो इट वाज समवेयर अराउंड 2867। यहाँ पे अगर आप नीचे इसका बॉटम देखो तो इट वाज समवेयर हियर। सो दिस इज़ समवेयर अराउंड 73%। सो 73% का डिप हमें यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन ये जब डिप करता है तब आपको ये परसेंटेज 70% दिखता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे बाई करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप आज का जो प्राइस है विच इज़ अराउंड 850, आज के जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से आप बाई करते हो उसके ऑल टाइम हाई के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको ऑलमोस्ट 237% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, स्टॉक जब नीचे जाता है तो लोग को शॉर्ट करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको एक लिमिटेड पैसा ही मिलता है। लेकिन जो रियल मनी जो आप मल्टी बैगर्स होते हैं वो बाइंग में ही मिलती है। शॉर्ट में आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं अनटिल एंड अनलेस यू आर बाइंग अ पुट और समथिंग। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पॉलीप्लेक्स में। यहाँ पे बहुत सारे पॉलीप्लेक्स के न्यूज़ भी आपको पता चल रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से पॉलीप्लेक्स में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिर्फ जो साइकिल है उसकी वजह से पॉलीप्लेक्स मूव कर रहा है। अगर आप पास्ट सिनेरियोज देखो तो यहाँ पे आप देखोगे अराउंड 2010-11 के आसपास भी यहाँ पे बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी। स्टॉक ऑलमोस्ट 100 के आसपास था 2010 में, और 100 से ये पंप होते हुए आई थिंक 400 के 500 के आसपास पहुँच गया, 473 तक पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे स्टॉक में एक डिप देखने को मिला। तो यहाँ पे आपने इस एरिया में कभी भी आपने बाई किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने अगर 200 रुपये में ही बाई की होगी इस एरिया में, ये सोचकर कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छी आपको प्रॉफिट देखने को मिले, तो आगे चल के हुआ क्या, मार्केट में स्टॉक 136 तक तो गया। लेकिन अगर आपने होल्ड किया होगा स्टॉक को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े लॉन्ग टर्म को नज़र रखते हुए यहाँ पे स्टॉक परचेस करें। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट चाहिए तो मैं भी वो स्टॉक भी मैं बताऊँगा इस वीडियो के एंड में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छे प्रॉफिट्स के लिए यहाँ पे बैठे हो तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपने 200 रुपये पे यहाँ परचेस किया होगा तो ऑलमोस्ट 10 साल, आई थिंक दिस वाज समवेयर अराउंड 2011, तो
22 के आसपास है, ऑलमोस्ट 10 साल लगे, लेकिन जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 10x to 12x हो गया। तो 10 से 12 गुना प्रॉफिट आपको हुआ। अगर आपने 1 लाख लाए होते तो 10 से 12 लाख आपके बन गए होते। तो ये पावर होता है होल्डिंग का, ये पावर होता है साइकिल्स का। और हमेशा याद रखिएगा, जो पुराना साइकिल होता है उससे जो आगे वाला साइकिल होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो लेट्स से अगर जो हमारा टॉप होगा नेक्स्ट साइकिल का, हो सकता है वो 8 साल 10 साल बाद ही आए, लेकिन वो 2700 नहीं रहेगा, ये इससे ऊपर ही रहेगा। हो सकता है 6000 7000 तक ये चला जाए। तो यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो तो ओपन एयर में है। फ़िलहाल हमें ये जज कर पाना बहुत मुश्किल है कि टारगेट्स क्या होंगे, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे दिख रही है पॉलीप्लेक्स में। सो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक आप अपनी पेशेंस रख सकते हो कि आप 8 से 10 साल वेट करो, तो देन आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। और नो, इन्वेस्ट करने से पहले आप भी एक बार थोड़ा इस पर रिसर्च करें, क्योंकि आई एम नॉट अ सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो यहाँ पे थोड़ा ये जो मैं जो भी मैं स्टॉक्स बताता हूँ, प्राइस बताता हूँ, वो मोस्टली एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है बिकॉज इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, तो आप थोड़ा रिसर्च अपने से करें और ट्राई करें कि यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों चेक करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। तो जो सेकंड स्टॉक है वो है बाटा इंडिया। सो बाटा इंडिया को देखो तो इसमें भी हमें बहुत अच्छी करेक्शन देखने को मिली है। फ़िलहाल अगर आप देखो तो बाटा इंडिया अराउंड 1298 ऑलमोस्ट 1300 के आसपास खड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे कितना डिप हमें देखने को मिला है, आई थिंक समवेयर अराउंड 42% का डिप हमें देखने को मिला है। 42 to 43% यहाँ पे डिप हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका जो नेक्स्ट प्राइस हो सकता है नेक्स्ट जब बाटा इंडिया अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स तक वापस जाएगा, तो आपका जो पैसा है वो डबल हो चुका होगा यहाँ पे। और बाटा इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जो भी इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन है बाटा का। बाटा के जो फुटवेयर्स है वो बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट आई थिंक आने वाले दिन में ये स्टॉक जब एक रिवर्स जाएगा तब बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देके जाएगा। अगर आप एग्जांपल्स देखो तो लेट्स से आप डीमार्ट को देखो, तो डीमार्ट में ये जो एरिया था, यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत लोगों ने बोला था यहाँ पे बाई करने के लिए। डीमार्ट का जो टॉप था अराउंड 6000 तक था और ये ऑलमोस्ट 3000 तक आ गया था, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे आ गया था। लेकिन आप देखो किस तरह से यहाँ पे रैली होते होते मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ से फिर सेलिंग है और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इवन दो आपको ऑलमोस्ट दिस वाज एंड मई 2022 और यहाँ पे है या अप्रैल 2024। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मई टू मई 2 साल का आपको टाइम लगा, लेकिन आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। अभी फ़िलहाल अगर आपने इस पोजीशन पर बाई की होती तो ऑलरेडी यू वुड हैव बीन सिटिंग इन 50% प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरह का सिमिलर सिनेरियो निकल के आता है पॉलीप्लेक्स में और बाटा इंडिया में। तो यहाँ पे इन स्टॉक्स को मिस ना करें। थोड़ा भी अमाउंट आपको लगता है कि जो भी आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, भले वो 5000 2000 या 500 रुपये भी हो, ट्राई टू इन्वेस्ट। इवन दो स्टॉक प्राइसेस 500 रुपये में तो नहीं आएगा, बट आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको इग्नोर ना करें, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अदर देन दैट IT स्टॉक्स में भी आप देखो तो यहाँ पे जो डिप आया था, यहाँ पे जो जोन था जहाँ IT स्टॉक्स बहुत अच्छा जिप कर रहे होते, यहाँ पे आपने बाई किए होते तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका बॉटम देखो, बॉटम से अगर आप टॉप देखो, यहाँ भी एक 50% की अपॉर्चुनिटी थी। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना करें। थोड़ा जब अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा एक 20 to 30% कैश हमेशा रखे रहें इन सब स्टॉक्स के लिए। धीरे धीरे करके अपने 10 to 15% ही इन्वेस्ट करें एक स्टॉक में, क्योंकि कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा स्टॉक नहीं चलेगा ये कोई भी नहीं बता पाएगा। जब स्टॉक्स चलते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि इस स्टॉक ने इतने परसेंट रिटर्न दिए हैं। तो इसीलिए अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखें। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं, अगर राइट टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक देख रहे हैं तो आई थिंक सफायर फूड्स इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर द शॉर्ट टर्म। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 तक ये स्टॉक जा सकता है। यहाँ पे आप देखो जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है मार्केट और थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे करंट जो सिनेरियो चल रहा है, करंट जो सेलिंग चल रही है उसी वजह से, लेकिन धीरे धीरे करके
ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली देखो, कंटिन्यूसली ये शेयर एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है, इस जोन में ही है ट्रेड, इससे निकला नहीं है। तो एक बार जैसी शेयर इसके ऊपर निकलता है और अपने ऑल टाइम हाई रीच करता है, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी जो बाइंग है वो देखने को मिलेगी, तो इसको भी मिस ना करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।